सो हेलो एवरीवन। मैं रितेश राज, एसएससी जेई 2024 AIR 18 एंड मैं अभी करेंटली CWPRS में काम कर रहा हूँ एज अ जेई फ्रॉम एसएससी जेई 2022। सो दोस्तों, बहुत दिन हो गए थे वीडियोस के लिए एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय टैब एंड टुडे इट गॉट डिलीवर एंड आज मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि मिलर्स थ्योरम के ऊपर पूछा गया था एसएससी जेई 2023 के प्रीलिम्स में, यानी कि सीबीटी 1 में। एंड मुझे पता नहीं, मैं मतलब शायद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, लेकिन मैं उस टाइम पे इतना ज्यादा कंफ्यूज में था, मतलब कंफ्यूजन या डाउट में था कि उसको मैंने टिक नहीं किया आंसर में, एंड जबकि मैं प्रॉपर आंसर तक पहुंच गया था। सो गाइज, आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उससे पहले हम आ जाते हैं अपनी मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज। मैंने एसएससी जी 2024 एंड एज वेल एज 2022 में एआईआर रैंक 2024 में मेरी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 18 थी एंड 2022 में इट वाज 257। सो लेट्स कम टू द वीडियो। सो ये क्वेश्चन था जो एसएससी जेई 2023 के पेपर वन में पूछा गया था। एंड इस क्वेश्चन में मतलब वो ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि मिलर्स थ्योरम के ऊपर है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आप मिलर्स थ्योरम के थ्रू ही सॉल्व कर पाओगे। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइंड द इनपुट कैपेसिटेंस फॉर कॉमन सोर्स मॉसफेट एम्पलीफायर व्हेन सीजीए जेडी एंड एवी जो भी है वो गिवन है। सो आपको यहाँ पे लग रहा होगा ये मॉसफेट का क्वेश्चन है, लेकिन एन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, मैं क्या मानता हूँ कि अगर जिसको नेटवर्क आता है उसको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। सो लेट्स कम टू द मिलर्स थ्योरम। सो मैंने पीपीटी स्लाइड प्रिपेयर करके रखा है आपके लिए, जो तो ये वीडियो ज़्यादा देर की नहीं होगी, एंड अगर मैं क्लास में लिखता तो इट may टेक सम टाइम। सो मिलर्स थ्योरम क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये आप देखो, एक नेटवर्क है। यहाँ पे आप देखोगे ये इनपुट है और ये आउटपुट। इनपुट और आउटपुट पोर्ट के बीच में ये लगा हुआ है एक इम्पिडेंस। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जेड इन निकालना है आपको, जेड इन निकालना है और जेड आउटपुट आपको निकालना है क्वेश्चन में, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसीड्यूर है वो मिलर्स थ्योरम के थ्रू है। सो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट्स सी। एंड यहाँ पे आप देखो कि ये इनपुट पोर्ट, ये आउटपुट पोर्ट, ये इनपुट करंट, ये आउटपुट करंट। इनपुट करंट अंदर जा रहा है, आउटपुट करंट जो है ये, मतलब एक बेसिक सा मैं सर्किट बना दिया इसको। ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है जेड आई एन, यानी कि इस साइड से इनपुट और इधर से फाइंड करना है जेड आउटपुट। ठीक है। यहाँ पे तो आप इजीली बता दोगे कि कितने आसान से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सी कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग का जो जेड इन होता है वो वी आई बाई आई आई, ये सबको क्लियर है। ठीक है। वी इनपुट बाई आई इनपुट। सो आई इनपुट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आई इनपुट, आई ये जो करंट है, ये वी आई माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई जो भी इम्पिडेंस इसके बीच, इस लाइन के बीच में है। सो ये जो है ये आई आई हो गया आपका। आई आई को मैंने एक तोड़कर लिख दिया कि कैसे लिखे जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वी आई डिवाइडेड बाई वी आई माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई जेड। जेड जो है ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और वी आई जो है नीचे आ जाएगा यहाँ जेड की जगह। एंड वी आई कैंसिल हो जाएंगे एंड वन माइनस वी नॉट बाई वी आई यहाँ पे आएगा। सो आगे अप्रोच करेंगे इस इक्वेशन को। सो आप ये देख सकते हो कि वी नॉट बाई वी आई ये कुछ भी नहीं है, आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन आप पढ़े होगे बीजेटी में, मॉसफेट में भी होता है। सो इसको हम लोग रिप्लेस करके लिख देंगे यहाँ पे वोल्टेज गेन, दैट इज एवी। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि जेड इन जो निकालना है, यानी कि ये जो आपका आउटपुट, इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में जो इम्पिडेंस लगा हुआ था, इसके लिए जो आपका इनपुट इम्पिडेंस जो आपका आएगा इक्विवेलेंट, वो इस प्रकार से आएगा, ये फॉर्मूला बनेगा उसका। ठीक है। अब सिमिलरली जेड आउटपुट के लिए भी सिमिलर अप्रोच रहेगा।
तो फिर जेड आउटपुट वी नॉट बाई आई नॉट को मैं तोड़ के लिख दिया, वी नॉट माइनस वी आई डिवाइडेड बाई जेड। ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देखो कि यहाँ पे जो वी नॉट है वो नीचे चला जाएगा एंड जेड जो है वो ऊपर आ जाएगा। सो यहाँ पे आप देखो कि जेड ऊपर गया, वी नॉट नीचे आया, वी नॉट जो है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। सो 1 माइनस बी आई बाई वी नॉट हो गया यहाँ पे। सो जो जेड आउटपुट आपका फॉर्मूला बनकर आया वो जेड नॉट इक्वल टू जेड बाई 1 माइनस 1 बाई एवी का फॉर्मूला बनकर आया। अब देखो गाइज होता क्या है कि वोल्टेज गेन जो है एम्पलीफायर में हाई रहता है। सो एवी जो है अगर हाई रहेगा तो 1 बाई एवी जो है वो हमेशा लो होने वाला है। सो जो जेड आउटपुट है वो सिमिलरली लेस और मोर इक्वल टू जेड ही आएगा, यानी कि जो आपका जो आउटपुट यहाँ पे देख लो, आउटपुट जो इम्पिडेंस आएगा वो इक्वल टू जेड ही आएगा। ठीक है, यानी कि जेड आउटपुट इक्वल टू जेड आएगा, सिमिलर जेड आएगा। ठीक है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ पहले। आप ये जो मिलर थ्योरम है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है वो कहाँ पे यूज होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। अब देखो ये है बीजेटी, ये है बीजेटी। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख ध्यान दोगे तो यहाँ पे है ये एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, ये कैपेसिटेंस लगा हुआ है। ये जो है ये है इनपुट, ये इनपुट है और ये है आउटपुट आपका। और ये जो है कॉमन इमिटर बीजेटी है। ठीक है। इसके बाजू में जो ये मैं बनाया हूँ ये मॉसफेट का एक बेसिक सा डायग्राम है। अभी इस यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि ये सीडी है, सीडी कुछ भी नहीं, डिप्लीशन कैपेसिटेंस है। ठीक है। एंड सीटी जो है वो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है। जो कि बीजेटी जो है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो जो टर्मिनल होता है बेस और इमिटर का, इसके बीच में कैपेसिटेंस बनता है आपका सीडी। एंड जो आपका जो टर्मिनल रहता है ये क्या कहते हैं बेस और क्या कलेक्टर का जो जंक्शन रहता है उसमें बनता है सीटी। अब यहाँ पे ध्यान दोगे आप कि ये जो इनपुट साइड है, यहाँ पे जो अगर आपको फाइंड करने के लिए कोई बोल दिया कि आपको ये इनपुट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे दो तरह के कैपेसिटेंस बनेंगे। यहाँ पे जो आपका सीटी है ये टूट कर आपका यहाँ पे एक बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा एज पर मिलर थ्योरम। ठीक है। अब यहाँ पे जो सीटी है ये आप ध्यान दोगे तो ये इनपुट और आउटपुट, इन इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में लगा हुआ है। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मिलर थ्योरम के थ्रू। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर स्टेटमेंट में बताया। सो गाइस जो ये सिटी है ये टूटकर आपका इधर में ऐसे हो जाएगा। जब मिलर थ्योरम अगर हम लोग अप्लाई कर देंगे तो ये जो है सिटी यहाँ पे सिटी आई दैट इज इनपुट साइड का सिटी जो हो गया एक वैल्यू, और सिटी नोट जो कि मैंने बताया कि सिटी आउटपुट जो रहता है इम्पीडेंस वो जो लगा हुआ है उसके बराबर ही रहता है, यानी कि ये सिटी के बराबर ही रहेगा इसका वैल्यू। सो लेट्स अप्रोच द क्वेश्चन। मिलर थ्योरम के अनुसार मैंने जो आपको बताया था जेड आई जो है वो आपका जेड 1 माइनस ए भी रहता है। अब यहाँ पे जेड जो है आपका वो है आपका इम्पिडेंस, जेड जो है वो है आपका इम्पिडेंस। एंड इम्पिडेंस जो है यहाँ पे कैपेसिटर की बात हो रही है तो कैपेसिटर के केस में 1 बाई ओमेगा सी हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया सी टी आई जो है, ये इसको जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं इसको मैंने लिख दिया, ये इनपुट में लिया है मैंने। सो 1 बाई जे ओमेगा सी टी आई, इधर मैंने लिख दिया कि 1 बाई जे ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए वी। एज पर फॉर्मूला जो भी यहाँ पे फॉर्मूला है वही मैंने लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे ये जो है ये तो आपका नीचे में आ जाएगा एज पर मैथ्स, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ओमेगा जे ओमेगा। सो सी टी आई जो है आपका वो आपका हो जाएगा सी टी ब्रैकेट 1 माइनस ए वी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर में क्या रहता है कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रहता है, जिसके वजह से जो वोल्टेज गेन होता है उसका वो नेगेटिव हो जाता है। सो यहाँ पे अब मैं बताता हूँ आपको कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इन बीजेटी एंड मॉसफेट वोल्टेज गेन हैज 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ठीक है, जिसके वजह से एवी जो है नेगेटिव रहता है, और ये बीजेटी और मॉसफेट में हर एम्पलीफायर में नहीं है। ये बीजेटी में आपका कॉमन इमीटर में होता है नेगेटिव फेज शिफ्ट,
एंड जो मॉसफेट रहता है उसमें आपका जो नेगेटिव फेज शिफ्ट होता है वो कॉमन सोर्स में होता है। ठीक है, मैं मॉसफेट के बारे में आपको बता दूं तो मॉसफेट भी बीजेटी की तरह ही होता है। इसमें जैसे बीजेटी में आपका कलेक्टर, बेस, इमीटर होता है, उसी तरीके से मॉसफेट में आपका ड्रेन जो कि एक तरीके से कलेक्टर की तरह बिहेव करता है, गेट जो कि बेस जैसा बिहेव करता है, एंड सोर्स जो कि इमीटर जैसा बिहेव करता है। एनालॉजी है, सेम सेम टू सेम बिहेवियर नहीं रहता है, कुछ हद तक सेम बिहेवियर रहता है। सो लेट्स कम। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि AB जो है नेगेटिव रहता है आपका कॉमन इमीटर में एंड कॉमन सोर्स इन बीजेटी एंड मॉसफेट। सो गाइज, यहाँ पे अगर ए बी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो फॉर्मूला में जो चेंजिंग आएगा सी टी आई इक्वल टू सी टी वन ब्रैकेट वन प्लस ए बी। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने तो आपको सी टी आई बता दिया कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। और सिटी नोट जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा था कि ये सिटी नोट है। सो इसको भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये बराबर ही हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया, एंड एज पर मिलर्स थ्योरम भी ये प्रूव्ड है। सो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। सो ये हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड द इनपुट कैपेसिटेंस फॉर अ कॉमन सोर्स मॉसफेट एम्पलीफायर, जहां पे आपका जो सीजीएस दिया हुआ है, सीजीडी दिया हुआ है, एबी दिया हुआ है। ये दो एसएससी जेई 2023 का पेपर वन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं गाइस। सो जो भी गिवन डेटा है वो मैं यहाँ पे लिख दिया, सीजीडी, सीजीएस एंड वोल्टेज गेन। अब मैं यहाँ पे मॉसफेट बना रहा हूँ, ये मॉसफेट है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये ड्रेन, गेट, सोर्स, यहाँ पे सीजीडी मैंने बना दिया, कनेक्ट कर दिया। और ये जो है आपका ये इनपुट इनपुट साइड है, और ये है आपका आउटपुट साइड। ये है आपका आउटपुट साइड। और ये दोनों पॉइंट के बीच में जो लगा हुआ है आपका सीजीडी, जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में लगा हुआ है ये। ठीक है, तो इसको अब हम लोग मिलर्स थ्योरम के थ्रू इसको तोड़ेंगे पहले। तो अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो ये जो सीजीडी है, ये आपका टूट के इनपुट साइड में सीजीआई लग जाएगा यहाँ पे, और ये आउटपुट साइड में आपका सीजीडी नॉट लग जाएगा। ठीक है, नॉट मतलब कि आउटपुट की, वो मैं डिनोट कर रहा हूँ उसके लिए। अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन में। अब यहाँ पे जो CGDI है उसको कैलकुलेट करने का मैं फॉर्मूला आपको ऊपर में बताया यहाँ पे। ये फॉर्मूला जो है कैलकुलेट करने का है इनपुट वाले के लिए। सो लेट्स अप्रोच। यहाँ पे आप देखोगे CGDI जो है, ये CGD वन प्लस ए बी, ये फॉर्मूला आपका लगेगा। ठीक है, यहाँ पे CGD का जो वैल्यू दिया हुआ था वो था आपका थ्री पिको फैरेड। यहाँ पे मैंने थ्री पिको फैरेड लगा दिया। यहाँ पे वन प्लस थ्री जो है आपका वोल्टेज गेन है। एंड मैंने आपको बताया कि कॉमन सोर्स वाले जो मॉसफेट होते हैं उसमें ए बी जो होता है नेगेटिव होता है। सो लेट्स सी कि इसे मैंने कैलकुलेट किया तो ये 12 पिको फैरेड आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गाइज, आपको सी इनपुट निकालना है, सी इनपुट। और सी इनपुट जो है आपका वो बराबर हो जाएगा सी जी डी प्लस सी जी एस। ठीक है, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ कि अगर आप देखोगे ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर के पैरेलल में है। तो पैरेलल में आपको पता है कि कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 हो जाता है, अगर वो पैरेलल में C1 और C2 अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो। सो यहाँ पे भी सी इनपुट जो है सी जी डी आई प्लस सी जी एस हो जाएगा। सो लेट्स अप्रोच द क्वेश्चन। यहाँ पे सी जी डी आई जो है हम लोगों ने निकाला 12 पिको फैरेड। एंड यहाँ पे जो सी जी एस था, सी जी एस यानी कि अ, ये 5 पिको फैरेड इसका वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे 5 पिको फैरेड हो जाएगा। सो ओवरऑल जो वैल्यू आता है वो आता है 17 पिको फैरेड। ठीक है, सी इनपुट जो आ गया आपका 17 पिको फैरेड आ गया। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। आप देख भी सकते हो कि 17 पिको फैरेड जो है ये करेक्ट आंसर है, एंड एसएससी ने भी इसी को माना था। एंड मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से अप्रोच किया, बट मैंने इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं किया था तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मेरे फॉर्मूले पे। सो मैंने इस क्वेश्चन को रहने दिया, एंड आफ्टर एग्जाम मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट किया था कि मैं आता हुआ क्वेश्चन छोड़कर आया हूँ। ठीक है, ये एसएससी जेई 2023 की बात है।
एंड ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था, मैंने छोड़ कर आया था। तो कभी कभी होता है कि एग्जाम के प्रेशर में आपको जो आ रहा होता है वो भी आप नहीं बना पाते हो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सिली सिली मिस्टेक्स या फिर जो भूल है वो होते रहते हैं एग्जाम में। ऐसे ही सिली मिस्टेक्स मेरे साथ 2024 के एग्जाम में भी हुआ था, बट दैट डजंट डिफाइन माई स्कोर। एंड वो मिस्टेक टॉपर्स के साथ भी होता है इवन, ठीक है। जो एसएससी जेई के जो 2024 के AIR 1 भी होंगे, उनके साथ भी सिली मिस्टेक्स कुछ ना कुछ हुए ही होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू एवरीवन। जो भी आपकी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ पर्सनल बातें करनी है, पर्सनल बातें आई मीन कुछ डाउट है, पर्सनल डाउट है, देन यू कैन टॉक टू मी ऑन माय इंस्टाग्राम। एंड नोट्स के लिए आप लोग मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। सो थैंक यू, गुड नाइट, एंड आई होप योर प्रिपरेशंस आर गोइंग वेल।